पिछले वीडियो लेक्चर में हमने समांतर श्रेणी का योगफल निकालना सीखा था, जिसमें हमें पहले के कुछ पद पता होते थे और कुल पदों की संख्या कितनी है ये पता होता था। इस श्रेणी में क्या है कि कुछ ये पद शुरुआत के दिए गए हैं, फिर जो अंतिम पद है वो 84 है और हमें इस पूरी श्रेणी का योगफल पता करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला है पदों का योगफल निकालने का, उसमें हमें पदों की संख्या का मान रखना पड़ता है। जैसे फार्मूला हमारे पास ये है, Sn बराबर n/2 2a + n-1 d। प्रथम पद रखते हैं, प्रथम पद का मान रखते हैं, सारवांतर d का मान रखते हैं, पदों की संख्या लिखते हैं, तो हमको पदों का योगफल पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर हमको ये नहीं पता है कि पदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि ये श्रेणी का n वां पद है। अगर इस श्रेणी में कुल n पद हो तो ये श्रेणी का सबसे लास्ट पद होगा, n वां पद होगा। तो हम मान लेंगे, दी गई श्रेणी में, दी गई समांतर श्रेणी में कुल n पद है। मान लिया n पद है तो ये n वां पद हो गया, क्योंकि अगर 10 पद होंगे तो ये अगर माने इसमें 10, अगर मान लीजिए इसमें 10 होते तो ये 10वां पद होता। हमको नहीं पता, हमने n माना तो ये n वां पद है। तो हम यहाँ लिख देंगे an बराबर 84। अच्छा, यहाँ हमको a पता है, प्रथम पद a क्या है? प्रथम पद a बराबर है 7 और सारवांतर d बराबर होगा 10 सही 1/2 से हम 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 तो हम 20, 20 एक 21/2 - 7 करेंगे। इसको नीचे ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो हर बराबर हो जाएगा। तो 21/2 - 14/2 तो हो जाएगा 7/2। इसका मान आ जाएगा 7/2। तो अब हमें पहला पद पता है, सारवांतर d पता है और n वां पद पता है 84। n का मान निकालना है तो हमारे पास जो n वां पद का फार्मूला है उससे हम n का मान निकाल लेंगे। n वां पद का फार्मूला क्या होता है? an बराबर a + n-1 d। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो ये an बराबर होगा 84, a का मान हो गया 7, n-1 ये नहीं पता, हमको ज्ञात करना है, d का मान हो गया 7/2। 84 ये 7 इधर आएगा, n-1 × 7/2। 84 से 7 घटेगा तो आ जाएगा 77 बराबर n-1 × 7/2। इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे हो जाएगा, आएगा तो पलट कर गुणा होगा, अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा। तो इस तरह से ये 22 बराबर हो गया n-1। तो 22 a1 प्लस इधर आएगा प्लस बन करके, तो 22 + 1 बराबर n। तो n का मान हो गया बराबर 23। तो हमको पदों की संख्या मालूम हो गई। इस श्रेणी में कितने पद हैं? 23 पद हैं, क्योंकि 23वां पद हुआ। अगर n का मान 23 आया तो अब हम इस फार्मूले में मान रख करके, सबके मान हमको पता चल गए हैं, इसमें रख करके हम पदों का योगफल निकाल लेंगे। Sn बराबर है n/2 2a + n-1 d। कितने पद हैं श्रेणी में? 23 पद हैं, हमको पता चल गया है। 23/2 हो जाएगा। तो a का मान था, प्रथम पद था 7 तो 7 हमने रख दिया, n का मान 23 है 23 रख दिया और d का मान है 7/2 तो हमने 7/2 रख दिया। 23/2 2 सते 14, ये 22 × 7/2, 2 से कट जाएगा। 23/2
14 प्लस 11 सत्ते 77, 23/2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 91, 91 और 23 से गुणा होगा तो 2093 हो जाएगा बटे 2। इसको हम भाग करेंगे जब तो भागफल आएगा 1046, शेषफल आएगा 1। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। कितने पदों का योगफल है? 23 पदों का योगफल है। इस श्रेणी में कितने पद थे? 23 पद थे। हमें पहले नहीं पता था, लेकिन यहाँ जब हमने इस फार्मूले से हल किया तो हमको पता चल गया इनका मान 23 है, पदों की संख्या 23 है, तो हमने इस तरह से इसका योगफल निकाल लिया। यहाँ ये प्रश्न दिया गया है, पहले पार्ट में है कि कुछ मान दिए गए हैं, जैसे प्रथम पद दिया गया है, सार्वधातुक दिया गया है और यनवा पद दिया गया है 50। तो हमको n का मान पता करना है और Sn का मान ज्ञात करना है। Sn माने n पदों का जोड़ पता करना है। दूसरे सवाल में प्रथम पद a है 7 है और 13वां पद 35 है, तो हमको d पता करना है और 13 पदों का जोड़ पता करना है। ये 13 होगा। 13 पदों का जोड़ पता करना है, यस 13 पता करना है। क्या करेंगे हम जानते हैं कि अगर हमको कुछ पदों का जोड़ पता करना है तो हमको ये मान पता होने चाहिए, प्रथम पद a, सार्वधातुक d और पदों की संख्या n। इतनी बातें पता होनी चाहिए तो हम उतरे पदों का जोड़ पता कर सकते हैं। देखिए पहले सवाल में क्या है, हमको n का मान पता नहीं है तो हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दिया गया है प्रथम पद a बराबर 5 है, सार्वधातुक d बराबर 3 है और nवां पद an बराबर 50 है। ये बातें हमको दी गई हैं। हमारे पास फार्मूला है an बराबर a प्लस n-1 d। इसमें रख करके हम n का मान निकालेंगे। तो an का मान कितना है? 50 है, a का मान है 5, n-1 और d का मान है 3। तो ये 5 इधर आ जाएगा तो 50 माइनस 5 हो जाएगा, तो n-1 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 45, n-1 3 का मान। ये आएगा इधर डिवाइड हो जाएगा, ये 3 इधर गुणे में है तो गुणा में है तो इधर आकर भाग में हो जाएगा। n-1 इधर बचा, ये हो गया 15। ये माना है 15 और इधर से 1 आ जाएगा तो इधर प्लस हो जाएगा तो बचेगा n। तो n का मान हमको मिल गया 16। तो यहाँ पर कितने पद हैं? 16 पद हैं। माने जिस श्रेणी का प्रथम पद 5, सार्वधातुक 3 और कुल पद कितने हैं? 16 हैं। तो हमको 16 पदों का योगफल पता करना है। या ऐसे लिखा है मैंने, n का मान 16 है तो हमें S16 मान पता करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1। जो मान हमको पता चले हैं सब रख देंगे। 16/2 2 गुणे प्रथम पद कितना था? 5 है, प्लस 16-1, सार्वधातुक d का मान है 3, 16 बराबर हो जाएगा 8 हो गया, तो 5 10 हो गया, 15 गुणे 3 8। तो देखिए 10 ये हुआ और 15 को 3 बार से गुणा करेंगे तो 45 होगा, 45 10 55। 8 55 का गुणा है तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 44। तो जो 16 पद इसके होंगे उनका जोड़ आएगा
440 आ जाएगा। ये हमको पता चल गया। अब इसी तरह दूसरा सवाल है, उसमें हमको क्या पता है, जो चीज़ें पता है हमको पहले लिख देंगे। प्रथम पद ए बराबर है 7 और 13वां पद। 13वां पद हम कैसे लिखते हैं, A13 बराबर है 35। ये दो बातें हमको पता हैं। हमको सार्वधातुक डी का मान पता करना है और 13 पदों का जोड़ योगफल निकालना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, an बराबर a प्लस n-1, क्योंकि जो भी मान मिस है a, n और d में जो भी मान कम है वो हम यहीं से ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पद दिए गए हैं, 13वां पद हमको दिया है। तो a हमने n का मान 13 रखा, a का मान है 7, इसका मान 13 हुआ, 13-1, d का मान हमको नहीं पता है। तो ये हो गया 35 बराबर 7 प्लस 12d। तो ये 35 से 7 घट जाएगा, 12d, तो हो जाएगा 28 बराबर 12d। तो 28/12 बराबर d। 4 3 12, 4 7 28। तो d का मान हमको पता चल गया 7/3। अब d का मान हमको पता चल गया 7/3 है। हमको निकालना क्या है, सवाल के हिसाब से 13 पदों का योगफल निकालना। d का मान पता ही चल गया, 13 पदों का योगफल निकालना है। तो हम लिखेंगे s, पहले फार्मूला लिख देंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। Sn, n का मान कितना है, 13 है, 13/2 हो गया। 2a का मान 7 था तो हमने 7 रख दिया, 13 माइनस 1 और d का मान 7/3। 13/2, 7 दूनी 14, 12 गुणे 7/3, 3 का 3, 3 चौक 13/2, 14 प्लस 4 7 28। 13/2, 8 4 12, तो 3 देखो ये बीच में गुणा का चिन्ह माना जाएगा, तो ये 2 से 1 कट सकता है, 2 दूनी 4, 2 का 9 2। 13 21 का गुणा करेंगे, 13 का 13 26 3 है, 13 13 तो 26 27। तो ये 13 पदों का योगफल जो है ये 273 आ गया। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, इसमें 2 खंड हैं, ये श्रेणी दी गई है। अंतिम पद इसमें 10 है। सबसे पहले तो यहाँ हमको प्रथम पद पता हो जाएगा, 34 होगा, सार्वधातुक 32 से 34 घटाएंगे तो -2 आएगा। अंतिम पद 10 है तो हमको इसको मान लेंगे, माना यह नवा पद 10 है। तो इस तरह से करके जैसे हमने ये सवाल लगाया है, इस तरह से, इस तरीके से हम लगा सकते हैं इसको। इसके दोनों खंड ऐसे लग जाएंगे। इसमें भी यह नवा पद हम ये मान लेंगे। इस प्रश्न में हमें पहले a का मान पता करना है, हमको 12वां पद दिया है और सार्वधातुक d का मान 3 दिया है। तो पहले हम इससे a का मान पता करेंगे। कौन से फार्मूले से, ये 9वें पद वाले फार्मूले से, an बराबर a प्लस n-1d। तो हमको पता है n का मान 12 है, a12 का मान 37 है, रख देंगे, a का मान पता चल जाएगा। जब a का मान पता चल जाएगा तो हम 12 पदों का योगफल निकालेंगे, जैसा भी हम पहले कर चुके हैं, वैसे सवाल लगा चुके हैं। आपकी सुविधा के लिए हम बता देते हैं, इसका जो आंसर है वो आएगा 206।
86, आप बाद में चेक कर सकते हैं। इसका आंसर -8,930 हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो आंसर है, प्रथम पद आ जाएगा 4 और 12 पदों का जोड़ आ जाएगा 246। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। धन्यवाद।